जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं नेमत खाना, और नेमत खाना ने एक बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है, जो कि आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि एशिया खुर्दनोश जो आवाम सहूलत के लिए ख़रीदती है, उसके मुतबादल उन्होंने चीज़ें रखी हैं। और ये एशिया खुर्दनोश जो ऐसे प्रोडक्ट आ रही है उनका बायकॉट किया है इन्होंने। तो आए आपको मिलवाते हैं नेमत खाना के रिस्पॉन्सिबल भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जैसे आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि एक एक प्लेटफॉर्म पे आपने तकरीबन हर चीज़ जो यहाँ पे अवेलेबल है उसका मुतबादल आपने रखा है, जो चीज़ें आती हैं। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी ये सब कुछ ना हमारे ओनर के लिए है। ये सब कुछ ओनर कर रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। वो इस कदम में सबसे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। हर कस्टमर को हम ये प्रोडक्ट का मुकम्मल दे रहे हैं ताकि वो इससे मुतबादल चीज़ें लें और शॉपिंग करें। और इसके बारे में हम कस्टमर को हर तरह की राय भी दे रहे हैं कि ये है। जी ठीक। माशाल्लाह, आपके जो ओनर है नेमत खाना के, उनका नाम क्या है? जी उनका नाम शेख अदनान अनवर रशीद साहब है। शेख अदनान अनवर रशीद साहब का बहुत बड़ा एक कदम है, जो फ़लस्तीन के बच्चों के लिए और मुसलमानों के लिए एक अच्छी चीज़ साबित हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। मौजूद हैं आज सदर बाज़ार, और आपको आज दिखाएंगे कि माशाल्लाह बाज़ार में चांद रात के हवाले से कितनी रौनक है। ठीक है। और कल ईद है। सब हमारी तरफ से, बीबी वर्ल्ड न्यूज़ की तरफ से, अमीर हमजावान की जानब से सब पाकिस्तान को, अहले इस्लाम को। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक और मजलूम मर्द के साथ हम मौजूद हैं। आए बात करते हैं एक मजलूम मर्द के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आप? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? असगर अली। असगर, क्या करते हैं आप? मैं इधर मुलाजिम करता हूँ शालीमार सुपर मार्ट पर। ठीक है। तो आप अपने बच्चों के हवाले से, अपने घर वालों के हवाले से सारी चीज़ें पूरे कर रहे हैं? बच्चों के लिए कमाने के लिए निकले हैं सुबह से। ये आज एक और मजलूम मर्द है हमारे साथ। ठीक है। और ये सुबह से आता है यहाँ पे, मजदूरी करता है। ठीक है। और अपने बच्चों का रिज़्क कमा के लेके जाता है। ठीक है। ऐसे कई हजार, क्या कई लाखों, क्या कई करोड़ों मर्द जो है अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाते हैं। ठीक है। और अपने बच्चों की रोजी पूरी करते हैं। ठीक है। और ईद आने पे वो कोई चीज़ नहीं खरीदते, सिर्फ अपने बच्चों की चीज़ें खरीदते हैं। तो आपने क्या चीज़ें खरीदी हैं? बच्चों के लिए सूट वगैरह खरीदे हैं, जूतियाँ ली हैं बच्चों के लिए बस, और जो आनी घड़ी वगैरह लेके बस बच्चों को दिए हैं। तो क्या अफोर्ड हो गया? सब बच्चों की हो गई हैं पूरी? अल्लाह का शुक्र है हो गई हैं। महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहोगे? महंगाई बहुत ज्यादा है इस बार, बहुत ज्यादा है। मतलब कि जो सूट पहले 1000 रुपए का मिलता था वो 1500 रुपए का मिल रहा है बच्चों का ही। हमारा तो कोई, अभी तो मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, ना जूती ली ना कपड़े लिए अपने लिए, बच्चों के लिए बस लिए हैं। ये भी मजलूम मर्द है, और ये बयान कर रहा है इस तर्ज जिंदगी को कि मैं मजलूम हूँ, मैंने बच्चों के लिए सब कुछ किया, मैंने अपनी ज़ात के लिए कोई चीज़ नहीं खरीदी। तो ऐसे मजलूम मर्दों के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों के लिए हर चीज़ और अपने लिए भी कुछ ना कुछ ईद के लिए रह सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी, आज हम मौजूद हैं चूड़ियों के स्टॉल पे, जो ईद की वजह से लगाई गई हैं। और आज बात करेंगे चूड़ियों के स्टॉल के हवाले से भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की बड़ी रहमत है। चूड़ियाँ जो हर ईद में चांद रात पे बिकती हैं, ठीक है, जो बहनें और माएँ हमारी पहनती हैं, उसके हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे कि आजकल क्या लोग चूड़ियों के हवाले से रेट के मामलात में कोई तंगी, कोई परेशानी या कोई मामलात ऐसे खराब तो नहीं हो रहे आपके? ये थोड़ा सा ईदों से अच्छी ईद लगी है। हाँ, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह सबका काम ऐसे ही रखे। तो इस पंजाब तो फिर है ही शेरों का काम, नहीं चले तो फिर किसका चलेगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर। मरियम बाजी जिंदाबाद हो। बस इंशाल्लाह ताला वो बताएंगी इनको कि काम कैसे होता है। अल्लाह अल्लाह बेहतर करे। तो जो आपके गाहक हैं वो कोई रेट की वजह से कोई आपको परेशान तो नहीं कर? नहीं, रेट की वजह से नहीं, मैचिंग कम होने की वजह से जरूर। मैचिंग की वजह से आपको परेशान कर रहे हैं? कलर खत्म हो गए हैं, जो चांद रात पे होती है ना मैचिंग, एक वो जिनको नहीं मिल रही, वो इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है। बाकी रेट का कोई इशू नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं चूड़ियों के स्टॉल पे, और भाई से गुफ्तगू करेंगे कि चांद रात पे चूड़ियों की क्या सेल परचेज है।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या चांद रात के हवाले से क्या आपका व्यू है कि चूड़ियां जो है वो सेल हो रही हैं आजकल के नहीं? नहीं सर, चांद रात के हवाले से हम ये बोलेंगे कि बिल्कुल ही लॉस हो रहा है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। उससे पहले मतलब कि कस्टमर अच्छा था, देखिए कितना माल पड़ा हुआ है। यानी कि थोड़ी बहुत आमदोरफ्त भी नहीं है कि चूड़ी कोई ले जाए, कोई एक सेट ले जाए या दो सेट हमारी माए बहनें ले जाएं? थोड़ी बहुत है माशाल्लाह, मतलब कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पहले दिनों से चांद रात काफी डाउन है। आपके कहने का मकसद ये है कि इन दिनों में महंगाई काफी होने की वजह से जो चूड़ियों का स्टॉल है वो नहीं चल पा रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पहले माशाल्लाह काम ठीक था, अभी जो 2-3 दिन है काम नहीं है बिल्कुल भी। हम थोड़ा परेशान बैठे हुए हैं, कोई चेहरे पे स्माइल नहीं है किसी किस्म की भी, और कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे हम खुशी मिले, हमें परेशानी है एक हिसाब। सुबह तो ईद हो जानी है, तो आज चांद रात में चूड़ियां आपकी सेल होनी चाहिए वैसे। सर ऐसे ही हमें तो ऐसे लगता है कि सेल होनी चाहिए, लेकिन कस्टमर से ये लग रहा है कि पड़ी रहेंगी, अगले साल फिर काम आएंगे, क्योंकि हम साल के साल स्टॉल लगाते हैं। इसका मतलब महंगाई को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि महंगाई की वजह से लोगों की ईद में खलल आ रहा है, जिसकी वजह से अवाम जो है वो बड़ी परेशान है और सेल करने वाला भी बंदा परेशान है, जो कि अपनी ईद को एक अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा। बहुत शुक्रिया आप। सर देखिए, हमने पूरा 1 महीना मेहनत की है, ठीक है, लेकिन हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला कि जो हमें पहले मिलता था। मैं 10 साल से चूड़ी सेल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं। आपका कहने का मकसद ये है कि आज का दिन जो है वो खुशी का दिन होता है, ठीक है। आज कई सालों से आप इस काम में काम कर रहे हो, तो आज का दिन जो है इस मौके पे आज इस साल में आपकी चूड़ियों का स्टॉल नहीं मतलब के सेल हो रही। जी सर ऐसे ही है, मतलब कि पिछले साल भी मतलब कि ठीक रहा है, इस साल जो हमारी सेल भी जो है ना वो भी पूरी नहीं हो रही। चले अल्लाह पाक आपके कारोबार में तरक्की दे, मेरी दुआ है। बहुत शुक्रिया। आमीन सर। छोटे से स्टॉल पे जहाँ पे ईद की हवाले से जो मेहंदियाँ फरोख्त होती हैं, ठीक है, भाई से मिलवाते हैं जो यहाँ पे मेहंदियाँ फरोख्त करता है। क्या हाल है भाई आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रेट है आजकल मेहंदी का? भाई हम तो 50 रुपए की सेल कर रहे हैं, 150 की 2 भी सेल कर देते हैं। और आजकल अवाम आपसे ले रही है, परचेज कर रही है ईद चांद रात के हवाले से? हमारी माएँ बहनें लगवा रही हैं। हमारी ये देखें स्टॉल लगा हुआ है सारा, ये देखें, ये हमने लगवाया हुआ है स्टॉल सारा, ठीक है। हम सेल भी करते हैं और साथ में लगवाते भी हैं मेहंदी। ठीक हो गया, यानी कि हर चांद रात पे आप ये जो है माएँ बहनों की जो एक सैरो तफरी के हवाले से एक शौक होता है उन्हें, ठीक है, हम मेहंदी लगाएं, ठीक है, उसके हवाले से आप इनका जो है स्टॉल मुनक्कद करते हैं। जी जी जी, हम उनको हौसला अफजाई भी देते हैं और उनके साथ जो है ना हेल्प भी करते हैं, उनको कस्टमर भी इधर भेजते हैं ताकि जो है ना वो अपनी ईद भी जो है ना इकट्ठी कर सकें और ताकि जो है ना किसी की मदद भी हो सके। इसमें आपके जो लड़के हैं वो लड़कियां, ठीक है, वो कारोबार के हवाले से भी आपको बेनिफिट मिलता होगा कि ईद चांद रात की वजह से चलो किसी की ईदी बन जाती है मेहंदी लगा के। जी, वो मेहंदी लगाने से उनकी भी ईदी बन जाती है और हमें भी जो है ना थोड़ा बहुत आसरा हो जाता है कि हमारा जो सा स्टॉल जो सा हमारा अड्डा होता है वो कायम हो जाता है कपड़े का काम से। यानी कि हर ईद पे आप ये कपड़े का भी काम करते हो और मेहंदी का भी काम? जी, हम दोनों काम करते हैं, कपड़े का भी काम करते हैं, मेहंदी का भी काम करते हैं। और ये जो से भाई हमारे चाचू बैठे हुए हैं, ये इनकी ज्वेलरी की शॉप है, ये देखें उन्होंने ज्वेलरी भी लगाई हुई है साथ साथ जो है ना। जी आए एक चाचू से भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? चाचू जी, आपने इस ईद पे बच्चों के लिए कपड़े शपड़े लिए? नहीं, अभी नहीं लिए। तो महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत है, महंगाई बहुत है, हमारी पहुंच से ऊपर है। कॉन्सेप्ट जो है महंगाई का उसे खत्म किया जाए ताकि वो अपने बच्चों के लिए मजदूरी करके अपने